नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के छतरपुर विधानसभा जिला महरौली में मौजूद हूं। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सिपाही हैं और आज पूर्वांचल मोर्चा जिला महरौली के उपाध्यक्ष हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं। पहले आपका धन्यवाद। आप अपना कीमती समय निकाल के मेरे पास आए और इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और हम तो पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हैं। पार्टी हमें कहीं भी लगा दे, चाहे पार्टी हमसे बोले जी आपको दरी बिछानी है, उसमें भी बड़ा हमें आनंद आता है। और पार्टी कहे आपको किसी और दायित्व पे काम करना है, मैं वहाँ भी आनंद आता है। ओके, अच्छा, दक्षिण दिल्ली लोकसभा को लेकर बात करेंगे। यहाँ के 2 बार के सांसद रहे रमेश बिदूड़ी जी, आज रामवीर बिदूड़ी जी चुनाव लड़ने जा रहे थे, तो कैसा इस बार का रुझान कैसा लगा? भाई साहब, रुझान तो ये है कि हम 5 लाख से अधिक वोटों से दक्षिण दिल्ली की सीट जीतने वाले हैं। और जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी के प्रति और हमारे जो प्रत्याशी हैं श्री रामवीर जी, उनके प्रति पूरी जनता को पूर्ण विश्वास है कि अगर दिल्ली का विकास कोई कर सकता है तो वो मोदी जी हैं। और मोदी जी को मजबूत करने के लिए रामवीर जी को जिता के लोकसभा भेजना है। मगर मोदी जी के चेहरे पे ऐसा चुनाव लड़े हैं ना सारे सांसद। देखिए, हर घर में मुखिया का नाम तो हमेशा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मोदी जी तो हमारे मुखिया हैं, तो अगर मोदी जी का नाम नहीं होगा तो हम किसका नाम लेंगे? व्यक्तिगत छवि होनी चाहिए अपने क्षेत्र की। रामवीर जी पिछले 53 सालों से राजनीति में हैं। बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही ईमानदार और कर्मठ कार्यकर्ता हैं। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। जी सर। और अगर आपको मालूम हो तो शराब का जो घोटाला है वो श्री रामवीर जी ने ही उजागर किया है। जी जी। तो रामवीर जी की छवि और उनके कार्य करने की जो शैली है वो बहुत ही अच्छी है और जनता उनसे बहुत प्रभावित भी है। अच्छा, इस समय जैसे रोड शो हो रहा है और जनसंपर्क यात्राएं वो निकल रही हैं क्षेत्र के बीच में, क्या मैसेज आ रहा है इसमें? देखिए, मैसेज तो ये है कि हम जहाँ भी जाते हैं संपर्क के लिए, तो हमसे पहले जो लोगों का रुझान है वो बोलते हैं कि भाई साहब, बीजेपी तो इस बार पूरे देश में आ रही है। आपने जो 400 का नारा दिया वो 400 नहीं या 500 पार बोली है। अच्छा अच्छा। पर मोदी जी ने जो हमें टारगेट दिया है कि इस अब की बार 400 पार, और उस 400 पार में एक सीट हमारी दक्षिणी दिल्ली की भी आती है। जी सर। तो हमारा उद्देश्य है कि हम जीते तो हम हुए हैं, हमें देखना कि हम कितना बड़ा अंतर से जीते। हम चाहते हैं कि ये सीट कम से कम 5 लाख वोटों या उससे अधिक से हम जीत के और मोदी जी को उपहार दें। अच्छा, आगे का विजन क्या है वैसे? रामवीर बिदूड़ी जी अगर जीत के आते हैं तो क्या करेंगे? रामवीर जी बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं। पिछले 53 वर्ष के कार्यालय में उन्होंने बहुत विकास के कार्य किए हैं। उदाहरण के लिए आप बदरपुर विधानसभा में जाइए, वहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा इको पार्क रामवीर जी के प्रयासों से ही बना है। और कुछ ही समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने वाले हैं। और ये तो एक छोटा सा काम है। रामवीर जी ने जो अनधिकृत कॉलोनियाँ हैं उसके अंदर काफ़ी काम किया, विकास किया है उन्होंने। तो रामवीर जी के आने से हमें पूरी उम्मीद है कि दक्षिण दिल्ली लोकसभा का विकास और तेजी से हो पाएगा। अच्छा, मनोज शुक्ला जी, आप जैसे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, आज आप उपाध्यक्ष हैं पूर्वांचल मोर्चा से, तो पिछले कितने समय से आप भारतीय जनता पार्टी में एक्टिव हैं? देखिए जी, हम तो बालकाल से ही पार्टी से जुड़े हुए हैं। और पहले हम जब छोटे थे तो हम पार्टी के पोस्टर चिपकाते थे, बैनर लगाते थे। फिर पार्टी के लिए पदयात्राओं में शामिल होना, उसके बाद पार्टी के जितने भी चुनाव रहे उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। तो पार्टी देखती है कि भी कार्यकर्ता काम कर रहा है तो इनको आगे लेके आओ। तो हम तो आभारी हैं कि पार्टी ने हमें इस लायक समझा और हमें दायित्व दिया है। और हम पूरी तन मन धन से इस दायित्व को निभाएंगे और जो अच्छे से अच्छा हो पाएगा पार्टी को समर्पित करेंगे। आज अब जिले की जिम्मेदारी पे सर पूर्वांचल मोर्चा, जिसके अंतर्गत 5 विधानसभाएं आती हैं, तो पूर्वांचल जो भी होते हैं वासी, उनके लिए किस तरह आप काम कर रहे हैं सर? देखिए, पूर्वांचल मोर्चा जो है, पूर्वांचल जो हमारा यूपी और बिहार का क्षेत्र है, वहाँ के जो हमारे भाई और बहनें हैं उनके बीच में हम जाते हैं। मोदी जी की जो नीतियाँ हैं वो रखते हैं उनके बीच में। और जो हमारी विकास की क्या क्या योजनाएं हैं, मोदी जी ने पिछले 2 कार्यकाल में क्या क्या विकास का काम किया है, चाहे वो 3 तलाक का विषय हो, चाहे वो बहनों को मुफ्त में सिलेंडर देने का भी विषय हो, या एम्स खोलने का विषय हो, IITs खोलने का विषय हो। आप देखिए कि पिछले 10 साल में इतने हाईवे बने हैं जो आज तक इंडिया में लोग सोचते नहीं थे कि ऐसा भी कुछ बन पाएगा। तो ये सब मोदी जी के नेतृत्व का ही कमाल है कि भारत दिन पर दिन चौगुनी गति से तरक्की कर रहा है और हम जल्द ही विकसित देशों की श्रेणी में मोदी जी के नए नेतृत्व में शामिल होंगे।
अच्छा, आप जैसे भारतीय जनता पार्टी में इसके अलावा और आप संगठनों से जुड़े हैं सर, धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भी काफ़ी आपकी एक रुचि रहती है। जहाँ तक मेरा विषय है, मुझे शुरू से ही सामाजिक और सेवा कार्यों में बहुत मेरा इंटरेस्ट रहा है। और मैंने अपनी माताजी के नाम पे एक फाउंडेशन भी बनाया हुआ है, रमा फाउंडेशन, जिसमें हम जो हमारी आर्थिक रूप से कमज़ोर बहनें हैं उनके विवाह की हम व्यवस्था करते हैं। इसके अलावा हमने अभी कोविड के अंदर करीब 30,000 लोगों को खाना खिलाया, पैकेट मुहैया कराए, पर्सनल आपके फंड से? हाँ, फाउंडेशन के माध्यम से। पूर्व में मेरे पास सेवा भारती का जिला मंत्री का भी दायित्व रहा है। महरौली जिले का मैं जिला मंत्री था सेवा भारती का। तो हमने जो शिक्षाएं ली सेवा भारती से, तो ये है कि निश्चल भाव से लोगों की सेवा करना, समर्पण के साथ सेवा करना, और हम उसी प्रयास में काम करते हैं। अच्छा, 24 के बाद फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव है सर। अगर हम दिल्ली विधानसभा चुनाव पे बात करेंगे, 25 से 27 साल आपकी दिल्ली में सरकार नहीं बन पाई, तो इस बार क्या लग रहा है आपको 2025 के चुनाव? जो 2025 के चुनाव हैं, सबसे पहला विषय ये है कि जो इस केजरीवाल ने जो दिल्ली की जनता का जो भ्रमित किया है, दिल्ली की जनता को केजरीवाल ने, और दिल्ली की जनता को इतना बड़ा धोखा दिया, इतना धूर्त व्यक्ति है ये, तो सही में तो इसका नाम धूर्तवाल होना चाहिए। एक केजरीवाल तो इसने गलत नाम लिया हुआ है। ये तो मतलब बोलते हैं ना कि भेड़िए की खाल में भेड़ बनता है। एक्चुअल में ये बहुत ही शातिर आदमी है। आप ये देखिए कि जो व्यक्ति, जो मुख्यमंत्री विकास की चिंता छोड़ के हर गली में शराब के ठेके खुलवाए, और उससे बढ़ के इसकी नीति देखिए आपकी जी, ये पिंक ठेके खोलने की बात करता है केजरीवाल। तो पिंक खेते मतलब जो ठेके इसने खोले हैं उसमें बहनों और माताओं को कहता है कि फ्री में शराब मिलेगी, एक के साथ एक बोतल लेके जाओ। तो ये समाज को किस ओर लेके जाना चाहता है कि केजरीवाल की नीति क्या है? केजरीवाल की नीति है इस देश का और दिल्ली का सत्यानाश करना। हम ऐसा नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी का विजन है, मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो भी होगा, हम केजरीवाल का हर स्तर पर विरोध करेंगे, उसके जितने भी घोटाले हैं उनको उजागर करेंगे। और आपने देखा कि आदरणीय रामवीर जी ने ही ये शराब घोटाला दिल्ली की विधानसभा में उठाया था। आज उसी बात पे अरविंद केजरीवाल जेल में है, उसके मंत्री जेल में हैं। बट इससे बड़ा बेशर्म व्यक्ति नहीं देखा किसी ने कि वो जेल में रह के भी उसका सत्ता का लोभ नहीं गया है। जबकि उसने ये कहा था जी मैं कि आदमी पे कोई दोष हो तो उसको तुरंत रिजाइन दे देना चाहिए, उसको जेल में डाल देना चाहिए। तो केजरीवाल ने तो दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। ना दिल्ली में कुछ विकास हुआ है पिछले 10 साल के अंदर। सड़कों की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, पानी की समस्या है। आप ये देखिए कि दिल्ली के अंदर लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। लोग कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं, टैंकरों पे निर्भर हैं। पानी माफिया इतना इसके राज्य में बढ़ गया है। तो दिल्ली का जो दुर्भाग्य रहा है कि उन्होंने इस गलत व्यक्ति को चुना, और अब सब पछता रहे हैं। दिल्ली की जनता पछता रही है, त्राहिमाम कर रही है कि इसको जल्दी से जल्दी इसको हटाएं और मोदी जी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार का गठन दिल्ली में हो। ये ऐसा प्रधानमंत्री जो पूरे विश्व के अंदर स्वीकार हो। आप कहीं भी जाइए, मोदी जी की गारंटी चलती है आज। आप यूक्रेन युद्ध में जाइए, भारत का झंडा आपके हाथ में होगा, सीज फायर होगा, आपको घर भेजा जाएगा। ईरान के अंदर अभी हमारा एक कोई मालवाहक जहाज़ था किसी देश का, वो हुआ, वो हमारी सेना ने जाके उनको बचाया। तो मोदी जी तो पूरे विश्व के नेता हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो भारत के नेता हैं, मोदी जी तो विश्व के नेता हैं। और ऐसा व्यक्ति तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे जीवन काल में ऐसे प्रधानमंत्री आए। और संदेश क्या देना चाहते हैं मनोज जी अपनी जनता में? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि मेरा सबसे निवेदन है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए और मोदी जी को आप मजबूत कीजिए। मोदी जी मजबूत रहेंगे, देश मजबूत रहेगा। और जिस देश की जो विघटनकारी शक्तियाँ हैं उनको जवाब दीजिए कि अब और ये देश किसी के बहकाव में नहीं आएगा। देश मोदी जी के साथ है, मोदी जी पे देश को पूर्ण विश्वास है। और इस देश को अगर कोई आगे लेके जाएगा तो मोदी जी ही हैं। दूर दूर तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको देश की चिंता हो, चाहे वो राहुल गांधी हो। राहुल गांधी की 21वीं लॉन्चिंग है ये। अब ये लॉन्चिंग में भी ये अभी लॉन्चिंग से पहले ही उनका रॉकेट फेल हो गया है। तो केजरीवाल का आपने देखा वो जेल में बैठा हुआ है शराब घोटाले के अंदर। तो एक मोदी जी ही ऐसे नेता हैं जो भारतवर्ष को सही दिशा में, सही मार्ग पे, सही तरक्की के रास्ते पे लेके जाएंगे। और जनता को पूरा विश्वास है इसके ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज शुक्ला जी। आपको
तो ये हमारी सीधी बात मनोज शुक्ला जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।